हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैसे हमको पढ़ना है, सभी बातों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या किया था, जान लिया था कि किस तरह हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और हम यह भी बताए थे कि आपको सभी लेक्चर किस फॉर्म में मिलेंगे, लेक्चर वन शॉट में मिलेंगे। और उसी वन शॉट को पढ़ करके इस तरह पढ़ाया जाएगा कि आपसे सवाल भी बनेगा और जितना कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न वह भी आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए अब आज जो है हम लोग देखते हैं संस्कृत में देखते हैं कि आज हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिए, हम लोग जो संस्कृत का नाम है उस बुक का नाम है प्यूसम। क्या नाम है? प्यूसम। और इसी प्यूसम में टोटल 14 अध्याय है। इस प्यूसम में टोटल कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। और 14 अध्याय में से दूसरा अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे कि ये जो पाटलिपुत्र वैभवम है इसका अर्थ क्या होता है। वैभवम का अर्थ होता है समृद्धि। आपसे कोई पूछेगा कि बताइए वैभवम का अर्थ क्या होता है, कहिएगा समृद्धि होता है। क्या होता है? समृद्धि होता है। अगर आपको पूरा अर्थ पूछेगा कि बताइए पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा पाटलिपुत्र की समृद्धि। क्या बोलिएगा? पाटलिपुत्र की समृद्धि या पाटलिपुत्र वैभवम का क्या होता है, अर्थ होता है। इतना को बात समझे। पहला बात क्या बोलिएगा, आपसे अगर कोई पूछेगा कि बताइए पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ क्या होता है, तो कहिएगा पाटलिपुत्र की समृद्धि। क्या बोलिएगा? पाटलिपुत्र की समृद्धि। पहला बात क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा बात क्या आता है कि आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो पाटलिपुत्र है, ये जो पटना शहर अभी हम लोग देखते हैं, इसकी नींव किस राजा को कहा जाता है, तो कहिएगा आजाद। पटना शहर की जो शुरुआत थी वो आजाद एक राजा थे जिसका नाम था अजात शत्रु। जिसका नाम क्या था? अजात शत्रु। और ये जो अजात शत्रु थे, ये अजात शत्रु जो थे ये एक बहुत बड़े राजा थे। और यह राजा किस वंश के थे, तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो अजात शत्रु किस वंश के थे, तो कहिएगा हर्यक वंश के। किस वंश के थे? हर्यक वंश के। तो क्या बताए, पटना शहर की शुरुआत अजात शत्रु ने किया था। और यह जो अजात शत्रु थे यह हर्यक वंश के राजा थे। यह अजात शत्रु किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के राजा थे। दूसरी बात हुआ। दूसरी बात में पहला बात क्या बताए? पहला बात बताए कि पाटलिपुत्र वैभवम का अर्थ क्या होता है, कहिएगा पाटलिपुत्र की समृद्धि। क्या बोलेगा? पाटलिपुत्र की समृद्धि। और दूसरा बात बताए कि पटना शहर की शुरुआत जो है वह किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था, जो हर्यक वंश के क्या थे? राजा थे। जो हर्यक वंश के क्या थे? राजा थे। अब देखिए ये जो पाटलिपुत्र है इसको विकसित करने में किसने सबसे ज्यादा योगदान दिया, तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था उदाइन। क्या नाम था? उदाइन ने इस पाटलिपुत्र को क्या किया? विकसित करके, विकसित जब किया तो पटना शहर का नाम क्या रखा? पाटलिपुत्र। क्या रखा? पाटलिपुत्र रखा। और यह पाटलिपुत्र जो है मगध की राजधानी है। ये पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? मगध की क्या है? राजधानी है। कौन सी? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। आपसे अगर प्रश्न पूछ देगा कि बताइए मगध की राजधानी क्या है, तो कहिएगा पाटलिपुत्र। क्या बोलिएगा? पाटलिपुत्र। अब तीसरा बात देखिए, ये जो पाटलिपुत्र है यह इसका जो रक्षा व्यवस्था था इतना अत्यंत उत्तम था, इतना गौरवशाली था। तो इसको देखने के लिए, पाटलिपुत्र को देखने के लिए बहुत विदेशी यात्री, दूर दूर से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आया करते थे घूमने के लिए। तो बहुत सारे विदेशी यात्री जैसे हो गए फाहियान हो गए, मेगास्थनीज हो गए, इत्सिंग हो गए, यह सब कौन यात्री थे? विदेशी यात्री थे। और इस विदेशी यात्रियों ने आए विदेश से पाटलिपुत्र आए और पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और वहाँ की शोभा को, यहाँ की गौरवशाली को देखा। और इन्होंने अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र के बारे में क्या किया, अपने अपने जैसे विदेशी यात्री जो थे ये अपने अपने संस्मरण ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में पाटलिपुत्र का क्या किया? वर्णन किया। पाटलिपुत्र का क्या किया? वर्णन किया। कौन? बहुत सारे विदेशी यात्री घूमने आए, बहुत थे, जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, ये सब कौन यात्री थे? विदेशी यात्री थे,
तो एक कवि थे जिसका नाम था दामोदर गुप्त। एक कवि थे जिसका नाम था दामोदर गुप्त, और ये दामोदर गुप्त जो थे एक पुस्तक की रचना किया जिसका नाम था कुटनिमित्ताख्य। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए कुटनिमित्ताख्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो कहिएगा दामोदर गुप्त। क्या कहिएगा? दामोदर गुप्त। और ये दामोदर गुप्त थे, यह दामोदर गुप्त जो थे यह इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था कुटनिमित्ताख्य। और आपसे अगर अगला प्रश्न पूछेगा, आपसे देखिए एक और प्रश्न पूछेगा कि आप बताइए पटना शहर का जो इतिहास है, पटना शहर का जो इतिहास है वह कितना वर्ष पुराना है? आपसे यह प्रश्न पूछता है कि बताइए ये जो पटना शहर है, ये जो पटना देख रहे हैं हम लोग, इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो कहिएगा 2500 वर्ष पुराना है। इसका इतिहास कितना सौ वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष क्या है? पुराना है। क्या बताए? इतना वो बात समझे। क्या बताए? बहुत सारे विदेशी यात्री आए, उन्होंने अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का क्या किया? वर्णन किया। तो वर्णन जब किया, वहाँ की गौरवशाली को देखा और अपने अपने ग्रंथों में क्या किया? पाटलिपुत्र का वर्णन किया। और एक कवि थे जिसका नाम था दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जिसका नाम था कुटनिमित्ताख्य। और आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए कुटनिमित्ताख्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो कहिएगा दामोदर गुप्त। क्या बोलेगा? दामोदर गुप्त। अब हम लोग फिर क्या देखिए, आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि बताइए ये जो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो कहिएगा 2500 वर्ष क्या है? पुराना है। किसका इतिहास? पटना का इतिहास। आइए अगला देखते हैं। जो विदेशी यात्री थे इन्होंने पटना के बारे में क्या कहा? इन्होंने अपने संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का क्या वर्णन किया? तो बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने क्या किया, देखिए उन्होंने पटना के बारे में क्या लिखा। तो इन्होंने लिखा ये जो पाटलिपुत्र है, ये जो पटना है, ये धरती का तिलक है। क्या कहा? इन्होंने कहा ये जो पटना है यह धरती का तिलक है। फिर क्या कहा? इन्होंने कहा ये जो पटना है यह सरस्वती का कुलगिरी है। सरस्वती का क्या है? कुलगिरी है। और ये जो पटना है धन वैभव से परिपूर्ण, और यह एक पटना महानगर भी है। यह पटना क्या है? एक महानगर भी है। क्या बताए? बहुत सारे विदेशी यात्री ने अपने अपने ग्रंथों में क्या लिखा? इन्होंने पटना के बारे में क्या वर्णन किया? तो विदेशी यात्री ने अपने संस्मरण ग्रंथों में क्या वर्णन किया? तो इन्होंने लिखाया कि पटना जो है वह धरती का क्या है? तिलक है। और पटना जो है सरस्वती का कुलगिरी है। पटना जो है वह धन वैभव से परिपूर्ण, और पटना एक क्या है? महानगर भी है। पटना एक क्या है? महानगर भी है। अब आ जाइए अगला देखते हैं कि पटना का अन्य नाम क्या है। पर आपसे अगर पूछ देगा कि बताइए पटना का एक नाम है, ना है। पटना का बहुत सारा नाम है। पटना का एक नाम है पुष्पपुर। पटना का एक नाम क्या है? पुष्पपुर। दूसरा नाम है कुसुमपुर। ये सब किसका नाम है? पाटलिपुत्र का नाम है। यह पटना का ये एक बात है। पटना का अलग नाम पूछेगा, अन्य नाम क्या है, तो कहिएगा पुष्पपुर किसका नाम है? पाटलिपुत्र का। कुसुमपुर किसका नाम है? पटना का ही नाम है। पाटलिग्राम ये सब किसका नाम है? पाटलिपुत्र का ही नाम है। चौथा नाम पाटलिपुत्र। और अभी हम लोग जो चल रहा है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है, क्या चल रहा है? पटना। और एक बात बता दें, ये सब पटना का क्या है? अन्य नाम है। और पाटलिग्राम, जब पाटलिपुत्र का जो पटना का नाम जब पाटलिग्राम हुआ करता था, तो उस समय एक महात्मा बुद्ध आए कहाँ घूमने के लिए? पाटलिपुत्र घूमने के लिए आए। और उन्होंने जो महात्मा बुद्ध है, ये बौद्ध धर्म के क्या है? संस्थापक हैं। आपसे पूछ देगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध। कौन है? महात्मा बुद्ध। और यह जो महात्मा बुद्ध, जब पाटलिपुत्र का नाम पाटलिग्राम था, पटना का नाम जो पाटलिग्राम था, उसी समय महात्मा बुद्ध कहाँ आए थे? पटना आए थे। और इन्होंने और वह जो थे वहाँ की रक्षा व्यवस्था की गौरवशाली को देखा, और उन्होंने कहा कि जो पटना है आगे चल करके यहाँ 3 चीजों की समस्या हमेशा बनी रहेगी। पहला कलह, दूसरा बाढ़, और तीसरा अग्नि की समस्या हमेशा यहाँ क्या रहेगी? बनी रहेगी। क्या रहेगी? बनी रहेगी। और हम बता दें कि जो पटना है, इसी पटना में एक जो मंदिर है, आपके यह कौन सा मंदिर है? तो इसी पटना में एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है पटन देवी का मंदिर। इस मंदिर का नाम क्या है? पटन देवी का मंदिर। आपसे पूछ देगा कि बताइए पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। कौन है? पटन देवी। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि बताइए पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। ऐसा माना जाता है कि अगर जिस दिन यह मंदिर वहां से उठ गया, तो पटना का क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है।
क्या ये जो पटना है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कौन है? पटन देवी। आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है। अब देखिए पाटलिपुत्र की समृद्धि के बारे में देखेंगे। देखिए देखते हैं कि पाटलिपुत्र की समृद्धि किस काल में कैसा रहा। तो प्राचीन काल में और मध्य काल में और आधुनिक काल में पाटलिपुत्र की समृद्धि कैसी रही। तो मध्य काल में जो पाटलिपुत्र का समृद्धि था वह 1000 वर्षों तक समृद्ध रहा। क्या रहा? 1000 वर्षों तक क्या रहा? समृद्ध रहा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये जो पाटलिपुत्र है यह शिक्षा का केंद्र भी है। पाटलिपुत्र क्या है? एक शिक्षा का केंद्र भी है। पाटलिपुत्र शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है। और आपको बता दें कि 7 ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? पटना से प्राप्त की है। कहाँ से प्राप्त की है? पटना से प्राप्त की है। वह 7 ऋषि कौन कौन थे? 7 ऋषि थे, पहला उपवर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा पाणिनि, पिंगल, फिर 5वां व्याधि, छठा बरुचि और 7वां पतंजलि। मतलब 7 ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? पटना से प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की? पटना से। 7 ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कहाँ से प्राप्त की? पटना से। तो पहला उपवर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा पाणिनि, चौथा पिंगल, व्याधि, बरुचि, पतंजलि। यह सब जो थे 7 ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? पटना से प्राप्त की। अब देखिए आपसे पूछ देगा ये जो पाणिनि है, पाणिनि है यह किसके पिता माने जाते हैं? देखिए आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये जो पाणिनि है यह संस्कृत के पिता माने जाते हैं। आपसे पूछ देगा कि बताइए संस्कृत के पिता कौन है? क्या पूछेगा? आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए संस्कृत के पिता कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। संस्कृत के पिता कौन है? पाणिनि। 7 ऐसे ऋषि थे। अब तो पाणिनि के बारे में जान लेते हैं। देखिए पाणिनि का जन्म गंधार नामक एक गांव में हुआ था। और ये पाणिनि जो थे ये शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कौन थे? शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ, यह जो थे, जो पाणिनि थे, एक बार ध्यान कर रहे थे। एक बार ध्यान कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि शंकर भगवान जो है ना नृत्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। नृत्य भी 2 प्रकार का होता है। शंकर भगवान 2 प्रकार के नृत्य करते हैं। एक नृत्य का नाम होता है नटराज नृत्य और एक नृत्य का नाम होता है तांडव नृत्य। अगर शंकर भगवान को सृष्टि का मतलब सर्वनाश करना होता है तो वह तांडव नृत्य करते हैं। अगर सृष्टि का निर्माण करना होता है तो वह कौन नृत्य करते हैं? नटराज नृत्य करते हैं। तो इन्होंने देखा, जब पाणिनि ध्यान कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो पाणिनि मतलब शंकर भगवान है यह तांडव नृत्य कर रहे हैं। कौन नृत्य कर रहे हैं? तांडव नृत्य कर रहे हैं। और इस नृत्य में वह डमरू भी बजा रहे हैं। उस नृत्य में क्या बजा रहे हैं? डमरू भी बजा रहे हैं। और इस डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियां निकल रही थी। पाणिनि ने देखा ये जो डमरू बजा रहे थे शंकर भगवान, उससे 14 प्रकार की ध्वनियां निकल रही थी। और 14 प्रकार की जब ध्वनियां निकल रही थी तो पाणिनि ने उस 14 प्रकार की ध्वनियों से 4000 से प्लस सूत्र बनाए गए। 4000 से प्लस क्या बनाए गए? सूत्र बनाए गए। और उस 4000 से प्लस सूत्र को एक पुस्तक में लिखा गया, जिस पुस्तक का नाम था अष्टाध्यायी। जिस पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी। और आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहिएगा पाणिनि। और आपसे पूछ देगा कि बताइए ये जो अष्टाध्यायी है इसमें क्या गो अध्याय है? कहिएगा ये अष्टाध्यायी पुस्तक में 8 गो अध्याय है और 32 गो क्या है? चरण है। इतना जब इन्होंने इस सूत्र की लेकिन इन्होंने सूत्र तो दे दिया लेकिन सूत्र की व्याख्या इन्होंने नहीं की। सूत्र की व्याख्या इन्होंने नहीं की। तो वहाँ के जो लोग थे इन्होंने कहा कि पाणिनि ने तो सूत्र दे दिया लेकिन इसको समझाएगा कौन? तो वहाँ के जो छात्र लोग थे, शिष्य लोग थे, तो उसी समय एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम था पतंजलि। ये पतंजलि भी अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? पटना से। पतंजलि भी अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए हैं? पटना से। और यह शिक्षा प्राप्त करके यह विंध्य पर्वत पर चले गए। विंध्य पर्वत को ही हम लोग विंध्याचल पर्वत भी कहते हैं। विंध्य पर्वत को ही हम लोग कौन पर्वत कहते हैं? विंध्याचल पर्वत कहते हैं। और ये पतंजलि कहाँ चले गए? विंध्य पर्वत पर चले गए। जब ये विंध्य पर्वत पर गए ना, जब ये विंध्य पर्वत पर गए तो इनके बाद बहुत सारे शिष्य आए। और जब शिष्य आए तो इन्होंने शिष्य जो थे वो पतंजलि से पूछे, क्या पाणिनि जो यह सूत्र दिए हैं इसकी व्याख्या कोई नहीं करेगा? तो पतंजलि कहते हैं क्यों नहीं करेगा, मतलब हम करेंगे इस सूत्र की व्याख्या। तो क्या हुआ, उन्होंने तो कह दिया लेकिन पतंजलि ने उन छात्रों के सामने 3 शर्तें रखी।
कितने शर्तें रखी? 3 शर्तें रखी। 3 शर्तें क्या रखी? तो इन्होंने कहा पहला शर्त कि जब मैं इस सूत्र की व्याख्या करूंगा तो कम से कम 1000 छात्रों को तुमको क्या करना होगा? इकट्ठा करना होगा। दूसरा शर्त क्या रखा कि जब हम इस सूत्र की व्याख्या करेंगे तो बीच में एगो पर्दा लगा होना चाहिए। बीच में एगो क्या होना चाहिए? पर्दा लगा होना चाहिए। और तीसरा शर्त उन्होंने रखा कि सूत्र की व्याख्या के दौरान न कोई व्यक्ति आगे न उठ सकता है अपने जगह से, न आगे जा सकता है, न पीछे जा सकता है, अपने स्थान से नहीं हिल सकता है। तो ऐसा 3 शर्तों ने कहा, ऐसा पतंजलि ने 3 शर्त रखा और शिष्यों ने उनको क्या किया? स्वीकार किया। जब स्वीकार किया ना, जब स्वीकार कर लिया तो पूरा हुआ। तब क्या हुआ? छात्रों ने उन सबको क्या किया? इकट्ठा किया। जब सूत्र की व्याख्या शुरू हो गई, जब अंतिम पड़ाव में था, तो एक बच्चा, जब सूत्र की पर्दा लगा दिया गया बीच में, तो एक मतलब जब सूत्र की व्याख्या शुरू हो गई तो एक उसी हजारों छात्र में से एक छात्र जो था वह सोचता है कि हम उठ के चल जाएंगे तो उनको क्या पता चलेगा, तो वह है ना उठ के क्या चल गया? बाहर चले गया। तो उसी में से और एक छात्र था, उन्होंने कहा कि जब सूत्र की व्याख्या करनी ही थी तो इस बीच में पर्दा काहे लगाए? जब तब बच्चा अपने स्थान पर से उठ करके उस पर्दा को क्या करता है? हटा देता है। तब जब वह पर्दा हटाते हैं, जब वह पर्दा बच्चा जो हटाता है, तब वहाँ पतंजलि नहीं था, तो उसी समय एक व्यक्ति का मतलब वहाँ पतंजलि के रूप में कौन था? शेषनाग था। और यही शेषनाग इस सूत्र की क्या कर रहा था? व्याख्या कर रहा था। तो वहां पर उस समय जब वह पर्दा हटाया गया तो उस समय जितने भी छात्र थे उसी समय जल के क्या हो गए? भस्म हो गए। और एक छात्र बच्चा जो कहाँ गया था? बाहर गया था। कहाँ गया था? बाहर गया था। तब वहां जो बच्चा शिष्य गया था जो बाहर, वह जब आया वहां तो देखा कि उस समय शेषनाग ने था। कौन था? पतंजलि था। और पतंजलि ने उस बच्चे को मतलब अपना सारा ज्ञान उस बच्चे को दे दिया और उसको एक श्राप दिया गया। और वह श्राप क्या था कि उनको श्राप दिया गया तुम हजारों वर्षों तक ब्रह्म राक्षस के रूप में रहोगे। ऐसा जब कहा गया तब वह अपने गलती का पछतावा किया और उनको प्रणाम किया और कहा कि इस श्राप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब वह जो पतंजलि थे वह कहते हैं, वो पतंजलि जो था वह कहते हैं कि इस श्राप से तभी तुमको मुक्ति मिलेगी तब तक जब तक तुम अपना सारा ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति को न दे देते हो। तब वह जो शिष्य बचा था वह जंगलों में हजारों वर्षों तक लटक के रहा। कोई भी उस जंगल से आता था ना तो उसको वह अपना सारा ज्ञान देना चाहता था, लेकिन सारा ज्ञान कोई नहीं ले पाता था। तो तब उसको वहीं पर वह क्या करता था? मार देता था। ऐसा चलता रहा। तब यही पतंजलि जो थे एक मतलब एक ऋषि का भेष धारण करके वह उसी जंगल से आए और वह जो थे जो शिष्य जिसको श्राप दिया गया था वह अपना सारा ज्ञान किसको दे दिया? पतंजलि को दे दिया। और वह ब्रह्म राक्षस जो उसको श्राप मिला था वह उससे क्या हो गया? मुक्त हो गया। तभी से यह कहा जाता है कि संस्कृत व्याकरण, संस्कृत का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। आगे हम लोग देख देखते हैं एक व्यक्ति थे जिसका नाम था राजशेखर। यह जो राजशेखर थे इन्होंने एक काव्य की मतलब एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था काव्य मीमांसा। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि बताइए काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। आगे अगला देखते हैं कि आपसे पूछ देगा कि जो पटना जो है वह किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है। पूछेगा किस दिशा में है? तो कहिएगा उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। और पाटलिपुत्र में आप देखते होंगे बहुत सारे राजा थे, लेकिन पटना जो था वह किसके समय में ज्यादा समृद्ध रहा? तो पटना जो था वह राजा अशोक के समय में ज्यादा प्रसिद्ध रहा। और इसी राजा अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। इसी राजा अशोक को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी कहा जाता है। आप कहिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नहीं था, लेकिन उससे थोड़ा क्या था? कम था। लेकिन सबसे ज्यादा जो पटना समृद्ध रहा वो किसके समय में रहा? राजा अशोक के समय में। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रियदर्शी कहा जाता है। अब देखिए ये जो दूसरा चैप्टर है हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर क्या हो गया? हमारा समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक, अगला चैप्टर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हम लोग जो रूटीन बनाए हुए हैं उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? चलेंगे। तो आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा कि दूसरे लोग भी इस वीडियो का क्या कर सकें, फायदा ले सकें और अपनी शिक्षा क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। चलिए धन्यवाद। हम